दोस्तों, कई बार फिल्मी लोग कभी कभी प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। हालांकि इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन उनका पेट नहीं खराब होना चाहिए, लेकिन हो जाता है उल्टा। और पार्टी शार्टी में वो लोग इतना कुछ खा पी लेते हैं कि उनका भी पेट खराब हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नेचुरल बात है, क्योंकि सब तो हैं तो आदमी ही। हम लोग उनको स्टार बना देते हैं क्योंकि वो सिर्फ पर्दे पे आते हैं, लेकिन चूँकि भगवान के बनाए हुए वो भी हैं, उनके पास ही पेट है, सिस्टम है, अंतड़ियाँ हैं, वो भी खाना खाते हैं। तो उनका पेट कभी भोजन को पचा पाता है, कभी नहीं पचा पाता है। वो चाहे फिल्म अभिनेत्री हो या अभिनेता हो, सबका हाल है यही है। तो कोई बचा नहीं है पेट खराबी से। तो एक बार होता क्या है कि एक बड़ी पार्टी चल रही है, किसी बड़े फिल्म स्टार ने पार्टी दी हुई है किसी फिल्म की सफलता पे। तो वहाँ पे सारे जो हैं स्टार्स जो हैं वहाँ शिरकत किए हुए हैं और खाना पीना चल रहा है। काफ़ी देर से सब खाने का मज़ा लेते रहें। और होता क्या है कि खाना खाने के बाद कुछ या स्टार्स जो हैं वो पेट की शिकायत को लेके बैठ जाते हैं कि बोलते हैं, यार ये पार्टी में कुछ ऐसे आइटम थे जो खा के हम लोग पछता रहे हैं, वो हमें नहीं खाना चाहिए था क्योंकि उसने मेरा पेट गड़बड़ कर दिया है। तो आइए सुने कि कैसे किस स्टार के साथ क्या परेशानी हुई, कैसा पेट खराब हुआ, उसका क्या रिएक्शन रहा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आदरणीय राजकुमार साहब, जो डायलॉग्स के बादशाह कहे जाते हैं, उनके जैसा डायलॉग बोलने वाला तो अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो उनकी में एक जो ग्रेविटी थी उनके पर्सनालिटी में, और उनके जो डायलॉग में जो वेट था, जो गूंज थी, वो अभी तक किसी स्टार में मैंने नहीं देखा है। और यही कारण था कि जब वो पर्दे पे एंट्री लेते थे तो उनके जो सफ़ेद जूते होते थे उनको देख के तालियां बजती थीं। हमराज के जो फिल्म है बी आर चोपड़ा साहब का, उसमें ये आप लोग देख सकते हैं कि वाइट उनके शूज़ जो कैसे एक अलग ग्लैमर और सस्पेंस और थ्रिल क्रिएट करते हैं, जो दर्शकों से ताली बटोरने में, बजवाने में विवश कर देते हैं। तो सबसे पहले राजकुमार साहब अपने उसी राजशाही अंदाज में सोफ़ा सेट पे बैठ जाते हैं पेट पकड़ के, और उनके मुंह में पाइप भी है। सोचते हैं शायद ये पाइप से कुछ बात बन जाए, पेट की जो गर्मी है वो इस पाइप की गर्मी से कहीं शांत हो जाए। तो उनके साथ जो है कुछ और स्टार्स बैठे हुए हैं, उनकी भी यही शिकायत है कि भाई हमारा पेट खराब हो चुका है। तो अपने जो दुख सुख को लोग बांट रहे हैं। तो सबसे पहले राजकुमार साहब, अरे भाई इस पार्टी ने तो मेरे पेट को खराब कर दिया। मैं तो कहीं का ना रहा शत्रु भाई। मेरे पेट को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मैं तो निकला था पार्टी का आनंद लेने, लेकिन हो गया ऐसा जैसे पेट मेरा पेट ना होके हावड़ा का पुल हो गया है। कभी इधर गड़गड़ता है, कभी इधर गड़गड़ करता है, हर तड़ तड़ किए जा रहा है। इसकी आवाज़ तुम्हें भी सुनाई पड़ रही होगी। ध्यान से सुनो, तुम्हें पता चलेगा मैं कितना परेशान हूँ। अरे भाई, आपने तो मेरे मुंह की बात छीली। हो क्या बताए राज साहब, ठीक कुछ ऐसा ही हाल इस मेरे नासुर पेट का भी हो रहा है। नामुराद पेट अचानक मेरे को धोखा दे दिया। ओह क्या बताऊं, हमने तो सिर्फ 9 पूड़ियाँ ही खाई थी डॉक्टर साहब। क्या बताएं, इस साली ये पेट ने धोखा दे दिया, हजम न कर पाई। तुम्हारी बात तो ठीक है, तुमने 9 पूड़ियाँ खाई, मैंने तो सिर्फ 4 पूड़ी ली थी। उसमें भी ये देखो क्या हो गया मेरी हालत। लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी। बार बार बाथरूम जाने की इच्छा हो रही है। 4 पूड़ी हो या 9 पूड़ी हो, बात यह है राजकुमार साहब कि उसे मटेरियल क्या यूज किया गया था। अगर मटेरियल जो है वो सड़ा गला हो, वनस्पति जिसको आप रिफाइंड बोलते हैं, वो सला आउटडेटेड हो,
तो फिर 9 पूड़ी खाए या 4 पूड़ी खाए, पेट तो आपका खराब होना ही है। वही हुआ, आप 9 पूड़ी खाएं या 4 पूड़ी खाएं। बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन इतने बड़े स्टार्स ने पार्टी दी है, लेकिन क्या ये सही है कि उसने खराब वनस्पति का इस्तेमाल किया होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कब बोल रहा हूँ राजकुमार साहब। हो जाती है कभी कभी गड़बड़ी, कभी आउटडेटेड माल भी सप्लाई हो जाता है और वो आ गया होगा किचन में। भाई बना लो, मुफ्त की पार्टी में क्या है, लोग खाएंगे ही आएंगे तो जाएंगे कहाँ साले। हाँ हाँ, बात तो ठीक कह रहे हो। मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही कुछ चमत्कार इन लोगों ने दिखाया है। अब मैं अधिक देर टिक नहीं सकता। इस पेट की खराबी ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया है। आप तो सिगार भी पी रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं पेट खराब है। साहब, सिगार तो अच्छे अच्छे पेट खराबी को दूर कर देता है। उसकी गर्मी पेट की गर्मी को शांत कर देती है। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन ये पाइप की गर्मी मेरे पेट में जाकर पता नहीं कहाँ गुल हो जा रही है और फिर वही हर तर 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 हावड़ा पुल बन जा रहा है। ये देखिए, हमारे सामने आ रहे हैं सुनील दत्त साहब। शायद इनका भी पेट खराब हो गया है। आइए आइए दत्त साहब, आओ आओ। लगता है तुम्हारा भी पेट खराब हो गया है। सुनील, मैंने कहा था तुम्हें इन पूड़ियों से दूर रहो। ये पूड़ियाँ नहीं हैं, हथकड़ियाँ हैं जो हमारे पेट को तोड़ मरोड़ देती हैं और हमें कैद कर लेती हैं। ऐसे कैद जिसमें हम लोग छटपटाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हाँ राजकुमार साहब, आपने सही कहा। ये पेट हमारी जो है सबसे बड़ी कमजोरी है। हम लोग को आओ देखते हैं ना ताव देखते हैं, बस भोजन पे टूट पड़ते हैं। और आप देखिए, मुफ्त का खाना मिला तो हम कैसे सारी पुड़ियाँ जो हैं एक एक बाद उसको हम लोग हवाले करते चले गए। और आज मेरा भी पेट। देखो सुनील, बात को बढ़ाओ नहीं। हम कोई वो नहीं जो मुफ्त का माल खाते हों। हम तो बुलाए गए थे, बार बार फोन किया गया था। भाई साहब, राजकुमार जी, एक बार आप सिर्फ 5 मिनट के लिए चले आएंगे तो मेहरबानी होगी। मैंने उसकी बात अब क्या कहूँ शत्रु, तुम तो जानते हो मैं पुराने फिल्मकारों की बात टाल नहीं पाता हूँ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ राजकुमार साहब, आप आए, आप प्रसिद्ध किए गए कि आइए आइए, और आप आए और आपने आओ देखा ना ताओ देखा और आपने वो पुड़ियाँ खा ली और उसके बाद आपका पेट जो है खराब हो गया। पर तुमने क्या खाया, तुम तो बताए नहीं। राजकुमार साहब, राजकुमार साहब, राजकुमार साहब, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। ये कौन आ गया? ये कौन है बदतमीज जो हमारे बीच में दखल दे रहा है? मैं हूँ राजकुमार साहब, ये जगदीप है, ये जगदीप। ओले ओले जा रहा तो भाई साहब खोले खाले, मैं तो 2 पूड़ी खाया था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि ये 2 पूड़ी मुझे कहीं का न छोड़ेगी। कुड़ी कुड़ी कौन है? वो कुड़ी जा रही है, इसी कुड़ी ने मुझे 2 पूड़ियाँ दी थी। वह क्या? अरे शत्रु, इस बदतमीज पागल को बाहर करो। ये सारा माहौल खराब कर रहा है। यहाँ बातनी और कछुए लोगों की कोई जरूरत नहीं। बाहर करो। राजकुमार साहब, राजकुमार साहब की बात सुनकर मुझे एक बात याद आ रही है। एक दफे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भोजन कर रहा था।
उस वक्त पंडित जी की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, उनका भी पेट खराब चल रहा था। उन्होंने 2 पुड़ियाँ खाई और वो वहीं बिस्तर पर लेट गए। बोले कि भाई किसी तरह कोई तबीयत ठीक करने वाली दवा लाओ। तो मैंने पुदीन हरा जो है उनको पिलाई, और फिर पंडित जी जो है पुदीन खा के, वो पुदीन हरा जब उन्होंने खाई तो फिर उनको जो है वो चैन मिला। और फिर उन्होंने एक मीटिंग जो है हमारे साथ की, जो आज भी मुझे याद है। उसने बताया कि किस तरह वो इंग्लैंड गए थे, तो उनके साथ जो है गांधी जी भी गए थे। गांधी जी का पेट जब खराब हुआ था तो कैसे उन्होंने उनको कंट्रोल किया, उनको उन्होंने पुदीन हरा जो है वहाँ भी पिलाई। ये क्या बकवास लगा रखी है, तुम्हें शायद मालूम नहीं। पंडित जी योग करते थे और गांधी जी भी योगा करते थे। गांधी जी बकरी की दूध पीते थे। जो बकरी के दूध पीते हैं उन्हें कभी पेट की खराबी नहीं होती। पूछ लो शत्रु से, कभी शत्रु भी बकरी का दूध पीता था। कैसी बातें कर रहे हैं राजकुमार साहब, हम तो बकरी को कभी बकरी का दूध देखा तक नहीं, और आप मुझे बकरी का दूध पीने वाला बना रहे। अरे राम 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 राम, ये तो गांधी जी जैसे लोग थे जो बकरी का दूध पचा लेते थे, हम तो शेरों का दूध पीने वाले हैं। कॉलेज लाइफ में तो हम साहब दूध क्या, सिर्फ शराब ही पीते थे। हाँ, दूध तो बच्चे पीते हैं, ये बच्चों की चीज है ठाकुर साहब। शराब पीने वाले कभी चैन से नहीं रहते, उनका पेट, उनका घर, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और आपने बात सही कही राजकुमार साहब, यही कारण था कि हमने 1965 से ही शराब पीना छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद जो हमने महसूस किया कि शराब जो है इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, और ये पेट की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो देखो एक और मरीज चला रहा है, देखो उसकी हालत क्या है। पूछो कौन है वो और क्या चाहता है। हम तो पेट के बीमार हैं, लेकिन वो किस चीज का बीमार ले है, उसकी बीमारी क्या है। पूछो, जरा पूछो। आइए 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 आइए। फिरोज खान साहब, एक बस आप ही की कमी थी जो आज पूरी हो रही है। अजीब बात है, मैंने सिर्फ 2 पूरी खाई थी, एक बाहर और एक अंदर, और इस 2 पूरी ने मेरा ये पेट खराब कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हमको तो सिर्फ 2 ही पूरी मिला था, हम तो वही खा के मरे जा रहे हैं। ये कौन बदतमीज है जो बेवजह हमारे बीच घुस रहा है, इसे बाहर करो। सर, ये एक स्ट्रगलर है जो ये कहना चाह रहा है कि इसका पेट जो है खराब हो चुका है, इसलिए इसमें भी स्टार बनने की क्षमता है। क्योंकि आप लोगों का पेट खराब हुआ और इसका भी खराब हुआ, तो ये सोच रहा है कि शायद ये भी बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। अजीब बात है, आप लोग पेट की खराबी किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। तुम्हें क्या हुआ जितेंद्र, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम तो जंपिंग जैक हो, तुम्हारा पेट तो हर हाल में दुरुस्त रहना चाहिए, फिर ये पेट की खराबी क्यों? तुम तो एक नाच गाओ, एक गाना डांस करो, बस तुम्हारा पेट जो है वो आनंद फानंद में ठीक हो जाएगा। प्यार का तोहफा तेरा, बना है जीवन मेरा, ये गाना तुम गाओ, देखो इस गाने से तुम्हारे पेट की हालत कहां से कहां ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजकुमार साहब, ये जंपिंग जैक है, इनका पेट खराब होने का तो कोई सवाल ही नहीं है।
ये सही बात है, ये गाना गाएंगे और उनका पेट जो है अब फिर से स्ट्रांग अपनी जगह पे आ जाएगा। प्यार का तोहफा तेरा गाएं या फिर गाएं कुक्कू मस्त बहारों का मैं आशिक, ये गाना गाएं उछले। देखिए फिर कैसे इनके चलते लगता है हमारा भी पेट ठीक हो जाएगा इनको देख के। बस बस बहुत हो गया, अब कुछ उन लोगों से ही पूछो कि कैसे पेट खराब होता है। हाँ, कोई हमसे तो पूछ ही नहीं रहा है। मैं भी प्रेम चोपड़ा हूँ, मेरा भी पेट खराब है। हमने भी 2 पुड़िया का प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। बहुत प्रेम से हमने पुड़िया खाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, पेट मेरा भी खराब है। हाँ, कैसे पेट ठीक होगा? यहाँ तो सब मुझे ही दोषी दे रहे हैं। ये कौन है? ये असीत सेन है। असीत सेन, तुम इतने मोटे हो कि तुम्हारा पेट तो खराब होना ही था। पता नहीं कितना खा लिया तुमने, जाने कितनी पुड़ियाँ खाली होंगी। अपना तोंद देखो कितना पार आ रहा है। तोंद नहीं, लग रहा है जैसे गाय बैल खाने का नाद हो। संभालो, नहीं तो गिर पर पड़ोगे कहीं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट के मरीज हो जाओगे। कुछ फिल्म कलाकार ऐसे भी थे जो दूर से इन लोगों को देख रहे थे और उसका आनंद ले रहे थे। उनकी पेट ठीक थी तो, लेकिन वो इतना हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि राजकुमार साहब के बीच में जाएं और उनसे पूछें कि भाई ये पेट खराब कैसे हुआ आदि आदि। तो उसमें काका भी थे, राजेश खन्ना। कमरे में भूत लगता हूं ऐसे, शोभा और देवानंद साहब भी थे। कमाल है, कमाल है। पेट तो मेरा भी खराब है, लेकिन मैं कभी पेट की शिकायत लेकर बैठता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं पेट खराबी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अगर हम चाहें तो पेट कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक हसीना थी, एक दीवाना था, और फिर पेट का तो कोई नामो निशान ही नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, उम्मीद है इनका मज़ा लिए होंगे और बहुत मज़ा लिए होंगे। होले होले जा रही हो भैया, छोले खाते हुए निकले चली जा रहा हूँ। हमें इतपास का डर था हमारे इलाके में बदमाशी। हमने फिर दोनों को पकड़ा और बोला हमारे इलाके में बाशपासी शूरमा भोपाली का पेट कभी खराब नहीं होता भाइयों। 9 पूड़ी खाऊं या 12 पूड़ी खाऊं, हम तो फटाफट ले घुसा दे दनादन चलते रहते हैं, चलते रहते हैं।